हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोगों को बता दें कि बिहार के सभी ज़िला का लगभग जो है तालीमी मरकज़ से संबंधित रखने वाले जितने भी बहाली है उन सब का लेटर सभी ज़िला में लगभग जारी कर दिया गया है। आप लोगों का बहुत सारा डिमांड है कि सर हमारे ज़िला का जो है वीडियो बना करके डालिए। सभी ज़िला के लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे ज़िला का अधिसूचना जारी हुआ है कि नहीं, इसका फॉर्म आया कि नहीं आया, नोटिस आया कि नहीं है, सारी चीज़ों का जो है आप लोग कमेंट कर रहे हैं हमारे ज़िला का वीडियो बनाइए। तो इसी को मद्देनज़र देखते हुए हम जो है सभी ज़िला का कोशिश कर रहे हैं कि सभी ज़िला का वीडियो डालें और जैसे जैसे जिस ज़िला का नोटिस आता है वैसे वैसे हम सभी ज़िला का जो है वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष रखें। तो इसमें सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, समस्तीपुर ज़िला का जो है नया नोटिस जारी हुआ है और समस्तीपुर ज़िला का जो है यह लेटर जो है जारी हो चुका है इसके बहाली को लेकर के, जिसमें जो है आप लोग को पता ही होगा बहुत सारे इस पर वीडियो भी बना दिए हैं, जिसमें शिक्षा सेवक एवं शिक्षा स्वयं सेवक जिसको तालीमी मरकज़ कहते हैं कि रिक्त पदों पर बहाली होने वाली हैं। दोस्तों, यह लेटर है जो कि आप देख सकते हैं 28 अगस्त को जारी हुआ था और हमको आज जो है इसके बारे में जानकारी हुई है। दोस्तों, वेबसाइट पर पता चला है, इसको डाउनलोड की है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इस पर लिखा हुआ है कि राज्य स्कीम अंतर्गत महादलित, ठीक है, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना के तहत शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक जिसको स्वयंसेवी भी कहते हैं तालीमी मरकज़ के रिक्त पदों पर चयन के संबंध में, यानी कि इस पर जो है नियुक्ति करना है, उसी के संबंध में लेटर लिखा गया है। इससे पहले भी दोस्तों जो है लेटर जारी किया गया था 1284 जो कि दिनांक 24/7/2023 को जारी किया गया था। उसके बाद 1566 जो कि 5/7/2019 को जारी किया गया था और एक लेटर 1570 जो कि 23/7/2018 को जारी किया गया था। उन सभी लेटर को इसमें संलग्न किया गया है। अगर आप चाहते हैं उस लेटर सबको देखना तो आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, अन्यथा आप अगर हम स्क्रॉल करते हैं नीचे ऐसे करके जाते हैं नीचे तो आप लोग को दिखा देते हैं कि यह लेटर देखिए। जैसे कि यह लेटर 1284 है जो 24/7/2023 को जारी किया गया था। इसी प्रकार से 1566 लेटर है जो कि 15/7/2019 में ही यह लेटर जारी हुआ था। दोस्तों, ये सब लेटर वही लेटर है जिसमें जो है तालीमी मरकज़ के पदों पर बहाली के लिए लेटर निकाली गई थी, लेकिन यह बहाली नहीं हुआ था। किसी कारणवश जो है बहाली की प्रक्रिया रुक गई थी, जिसको बिहार सरकार ने इस बार जो है पूरे सख्ती से जो है लागू करते हुए निर्देश दिया है कि हर हाल में इसको जो है बहाली कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ जब पढ़ेंगे पूरा तो इसमें आपको स्पष्ट सबसे पता चल जाएगा कि इसमें पूर्ण रूप से जो है सरकार इसका जो है बहाली करने के लिए जो है इसको प्राथमिकता दी है। यहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1284 दिनांक जो कि 24/7/2023 के आलोक में जो जारी किया गया था, आलोक में राज्य स्कीम अंतर्गत महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना के तहत शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ के रिक्त पदों पर चयन की कार्रवाई की जानी है। इस संबंध में प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1570 जो कि दिनांक 23/7/2018 द्वारा शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ के चयन एवं सेवा शर्तों से संबंधित मार्गदर्शिका जो कि 2018 की प्रति एवं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या 1566 जो कि दिनांक 5/7/2019 को जारी किया गया था के द्वारा चयन से संबंधित दिशा निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न किया गया। यानी कि जो भी पत्र जारी हुआ था सभी पत्र को जो है इसमें संलग्न किया गया है और इसमें कहा गया है कि प्रखंडाधीन टोला एवं उससे संबद्ध विद्यालयों में शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ के रिक्त पदों पर चयन से संबंधित सूची विवरण के साथ संलग्न करते हुए कहना है कि रिक्त पदों पर चयन एवं सेवा शर्त मार्गदर्शिका 2018 में दिए गए निर्देशों के आलोक में किया जाए। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित रिक्ति से अधिक शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ का चयन नहीं हो। शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ के चयन से संबंधित वर्क कैलेंडर भी संलग्न किया गया है और लास्ट में इसमें लिखा हुआ है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे, यानी कि इसको सबसे पहले इसको प्राथमिकता देना है और इसको जो है हर हाल में
इस पर ध्यान देना है और बहाली करना है। यह लेटर कौन भेजा है, तो यह लेटर जो है देख सकते हैं विश्वास भाजन में लिखा हुआ जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर, यानी समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होंगे उनके द्वारा यह डाला गया है और प्राथमिकता देने की बात कही गई। दोस्तों यहाँ वर्क कैलेंडर भी जो है जारी किया गया है, इस पर वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अगर आप इस पर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जा कर के इसका लिंक है दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बता दें दोस्तों, शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज की जो बहाली होने वाली है इसमें कुछ नए सेंटर भी खोले गए हैं, उनका भी यहाँ पर लिस्ट दिया है और किस सेंटर में कितना सीट है वह भी इसमें बताया गया है। तो इसको भी आप लोग जब PDF डाउनलोड कीजिएगा तो गौर से देख लीजिएगा। वैसे हम एक दो आप लोग को समझा देते हैं, अपने मोबाइल को आप जो है थोड़ा सीधा से तिरछा कर लीजिए और यहाँ पर समझिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ प्रखंड का नाम दिया हुआ विभूतिपुर। और विभूतिपुर में दोस्तों पंचायत की बात करें तो कल्याणपुर उत्तर है, भूसवर है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो इसमें भूसवर, उसके बाद भरपूरा, पटवारा है, पतोलिया है, विभूतिपुर, मोहम्मदपुर, सकरा है और मुस्तापुर है। ठीक है, इतने पंचायत है और इस सभी पंचायतों में देखिए दोस्तों तो कुल 6 सीट खाली है। अब 6 सीट में कितना सीट किस पंचायत में है तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ। देखिए जैसे कि कल्याणपुर उत्तर है, इसमें प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर गढ़ है जिसमें पासवान टोला में यह स्कूल पड़ता है। इसमें शिक्षा सेवक की जो है दोस्तों 1 सीट खाली है और भी क्या है तो महिला सीट खाली है। पुरुष वाला में यहाँ पर देख सकते हैं नहीं है, यानी महिला सीट इसमें खाली है। गौर से देखिए यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर गढ़, पासवान टोला में स्कूल है, शिक्षा सेवक की सीट है, इसमें 1 ही सीट है और वह भी सीट क्या है तो ये दोस्तों महिला के लिए सीट है। ठीक, 1 सीट है, पुरुष का सीट इसमें नहीं है। इसी प्रकार से आपको जो है भूसवर में एक स्कूल है उच्च माध्यमिक विद्यालय भूसवर D रामटोला में पड़ता है। इसमें शिक्षा सेवक का 1 सीट है दोस्तों। और बात करें तो इसमें महिला का सीट इसमें नहीं है, पुरुष का सीट इसमें 1 सीट है। ठीक है, इसी प्रकार से सभी पंचायत का जो है और सभी प्रखंड का जितने भी पंचायत है और जिस पंचायत में जितना भी स्कूल होंगे सभी स्कूलों में जितने भी सीट खाली है सबका जो है लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो आप अपने से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ऐसे में वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको पूरा नहीं समझा सकते, 1-2 आप लोग को समझा दिए। अब नीचे आते हैं दोस्तों, तो इसका यहाँ पर जब नीचे जाइएगा तो जब यह सीट आवंटन ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर इन सारी लेटर को दिखाया है जो लेटर पहले भेजा गया था। ठीक है, उसके और नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे बिहार में जितने भी ज़िला हैं सभी ज़िला का नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा और सभी ज़िला के नाम के साथ आपको दोस्तों किस ज़िला में कितना सीट लक्ष्य रखा गया था, कितना सीट खाली है, कितना पर जो है भरा गया है, ये सारा चीज़ इसमें दिया गया है। तो इस पर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका हम लिंक दे देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वर्क कैलेंडर है, तो वर्क कैलेंडर पर तो पहले से वीडियो बना है, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, लिंक आप जा करके देख सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों आते हैं तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो है 2018 में एक गाइडलाइन जारी किया गया था कि जो शिक्षा विभाग यानी टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयं सेवी के पद पर जो चयन होंगे यानी जो बहाली होंगे उन सबको कुछ गाइडलाइन दिया गया है कि किस प्रकार से उनको काम करना है, किस बातों को ध्यान देना है, कहाँ क्या रूल आपको अपनाना है, सारे चीज़ आप लोगों को क्या दायित्व होगा, सारे चीज़ इसमें दिया गया है। एक तरह से कहे तो यह एक पुस्तिका है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो भी इसमें बहाली होंगे। इसमें यह दोस्तों बताया गया है कि टोला सेवक की जो पद होंगे 20,000 पद होंगे और शिक्षा स्वयं सेवी जिसको तालीमी मरकज कहते हैं उनके 10,000 सीट पूरे बिहार में रखा गया है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों कहे तो यह बड़ी बहाली है, यानी 30,000 सीटों पर बहाली होने वाली है। ठीक है ना, तो ये आपको गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है पढ़ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर गाइडलाइन आप लोगों को नहीं पढ़ने में समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस पर हम एक वीडियो बना देंगे। दोस्तों इस गाइडलाइन में यह भी समझाया गया है कि इसकी जो बहाली होंगे वह वार्ड सदस्य करेंगे। वार्ड सदस्य की एक टीम होगा, वो समिति का गठन होगा, उसी समिति के गठन के द्वारा दोस्तों इसमें जो है इस पद पर बहाली होगी। इसमें हेडमास्टर भी होंगे। तो दोस्तों इसमें जो है इस पर आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा। इसका जो समिति बनेगा उस समिति में कितने लोग रहेंगे, कौन कौन से लोग रहेंगे बहाली के समिति में, इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पर एक अलग से वीडियो लाएंगे कि जो वार्ड सदस्यों के उपस्थिति में या अध्यक्षता में जो समिति का गठन होगा, जो
इसकी बहाली करेंगे, उस पर समिति में कौन कौन से सदस्य होंगे उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। उसके बाद दोस्तों मानदेय की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें जो बहाली होगी टोला सेवक और शिक्षा स्वयं सेविका, तो इसका मानदेय दोस्तों यहाँ स्पष्ट लिखा गया है 8,000 रुपया से जो है इसकी शुरुआत होगी। भविष्य में हो सकता है यह बढ़ जाए, लेकिन 8,000 रुपया इसका मानदेय जो है शुरुआती रखा गया है। ठीक है। सेवा काल से दोस्तों यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सेवा काल में मृत्यु के उपरांत आश्रित को, जो व्यक्ति अगर इस नौकरी में काम कर रहे हैं और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत उसके आश्रित जो होंगे, उसके माता पिता या भाई बहन या बेटा बेटी जो भी होंगे, तो उसका अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बना के देते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना करके देते हैं, तो उनको जो है उनके आश्रितों को 4 लाख रुपया अनुग्रह राशि के रूप में एक मुश्त में दिया जाएगा। ठीक है। टोला सेवक की दोस्तों और स्वयं सेवक की बात करें तो इसकी छुट्टी की बात करें तो 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश दे होगा, यानी टोला सेवक इसमें जो जिसकी बहाली होगी तो वर्ष में कहता है 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश दे होगा, यानी कि आकस्मिक मतलब अचानक अगर आपके घर में कोई कुछ हो जाता है या कोई दिक्कत होता है तो आप जो है 12 दिन का छुट्टी जो है आप ले सकते हैं। महिलाओं को दोस्तों 90 दिन का छुट्टी जो है दिया जा सकता है, वो भी जब माता बनेंगे, जब वो माँ बनते हैं तब। ठीक है। अधिकतम जो है दोस्तों 30 दिनों तक जो है इसकी छुट्टी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा जो है इसमें छुट्टी आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये सारे चीज़ है, इसको अब इस गाइडलाइन को इस अलग से एक वीडियो बना देंगे, इससे लंबा हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका फॉर्म में क्या क्या आपको भरना है। तो ये जो फॉर्म है इसमें आपको क्या भरना है, इसको डिटेल्स में समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये कार्यालय द्वारा भरना है और उसके बाद ये आवेदक द्वारा भरना है। तो कार्यालय वाला हम छोड़ देते हैं, आवेदक वाला में क्या भरना है सो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको टोला, पंचायत या वार्ड का नाम भरना है। उसके बाद दोस्तों इस साइड में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो लगाना है दोस्तों, इसमें अभी प्रमाणित फ़ोटो लगाना है, यानी कि उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, तभी आपको लगाना है। इसके बाद आवेदक या आवेदका जो भी होंगे उसका नाम इसमें भरना है। तो उसके पिता या पति जो भी होंगे उसका नाम इसमें भराएगा, माता का नाम भराएगा, उसके नीचे जाति प्रमाण पत्र का जो है यहाँ पर संख्या भराएगा। उसके बाद दोस्तों जन्म तिथि के बारे में यहाँ पर लिखना है। उसके बाद उम्र आपको बताना है, दिनांक के साथ यहाँ पर लिखना है कितना वर्ष, कितना माह और कितना दिन हुआ है। ठीक है, उम्र बताना है। उसके बाद दोस्तों अस्थायी निवास का पता यहाँ पर, जैसे कि टोला, गांव या मोहल्ला का नाम, पंचायत, वार्ड का नाम, शहरी है या देहाती वो लिखना है। उसके बाद प्रखंड या नगर है उसका नाम लिखना है। उसका ज़िला का नाम लिखना है, राज्य का नाम लिखना है, वहाँ का पिन कोड लिखना है। आवेदक का आधार कार्ड संख्या लगेगा, फ़ोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर इसमें भराएगा। ठीक है। इतना सारा चीज़ देने के बाद आपको जो है शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना है कि आपके सबसे पहले आपका नाम होगा इसमें, उसके बाद पति या पिता का नाम होगा, उसके बाद आपको महादलित, अति पिछड़ा जो भी होंगे यहाँ पर लिखाएगा। उसके बाद पुरुष है कि महिला वो लिखाएगा। उसका जन्म तिथि लिखना है। उसके बाद आपको कितना अंक प्राप्त हुआ वो लिखना है। उसके बाद प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है वो भी आपको बताना है, और कुल आपको कितना अंक मिला है सारा चीज़ आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको दोस्तों जो है 10 अंक जो है अनुभव का भी जुड़ेगा, जो कि पहला वीडियो में आप लोग को समझा चुके हैं। ये सारे चीज़ भरने के बाद फॉर्म में दोस्तों यहाँ पर जो है एक घोषणा भी नीचे में लिखा हुआ है। घोषणा को पढ़ करके और यहाँ पर आपको स्थान, दिनांक भरना है। आवेदक का पूरा हस्ताक्षर नाम लिखाएगा और बगल में हस्ताक्षर भी उनका होगा। ठीक है, ये सारे चीज़ जब भर देते हैं दोस्तों तो यहाँ पर ऑफिस में जब जमा करते हैं तो ये फिर से आपका इसमें नाम, पिता या पति का नाम, टोला, गांव का, मोहल्ला का नाम, उसके बाद पंचायत, वार्ड का नाम, प्रखंड या नगर का नाम, जिला का नाम, यानी जी पूरा एड्रेस भर करके आपको यहाँ से जो कैंची का साइन बना हुआ है यहाँ से आपको कटिंग करके एक स्लिप आपको जो है पूरा दे देगा। इस स्लिप पर दोस्तों याद रखना है कि प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर और मोहर जरूर होना चाहिए, यानी कि आप जिस अधिकारी के पास इसको जमा करेंगे फॉर्म को, उसका हस्ताक्षर और उसका मोहर आपको जो है इस पर लगा होना चाहिए, तभी जा करके यह रिसिप्ट आप लीजिएगा। अन्यथा अगर आप बिना मोहर और साइन का रिसिप्ट ले लेते हैं तो हो सकता है कि आपका आवेदन जो है बाद में रिजेक्ट कर दे या उसको जला दे या फाड़ करके फेंक दे। इसलिए इस बात को आप जो है भली बाती ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना सारा चीज़ जब दोस्तों कर लेते हैं तो आपका जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो कुछ दिनों का वेट करना है। आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, आपको बुलाया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि इससे पहले वाला वीडियो में हम आप लोग को बताए थे। और ट्रेनिंग पूरा हो जाने के बाद आपको जो है
जो ट्रेनिंग देंगे यानी जो प्रशिक्षण देंगे वही आपको जो है इस फॉर्म को भर करके आपको दे देंगे, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों यह एक नियोजन पत्र है जिसको आप नौकरी का लेटर भी कह सकते हैं। यह लेटर आपके घर पर पहुंच जाएगा, या हो सकता है जहां आप प्रशिक्षण लेंगे ट्रेनिंग लेंगे उसी जगह आपको इसका कॉलम पूरा भर करके साइन मोहर करके यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का साक्षरता का साइन हो जाएगा। यहाँ स्थान दिनांक सारा चीज़ जो है अप्रूवल हो करके आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन इससे पहले आपको इस फॉर्म के साथ आपको जो है ये एक चीज़ और करना होगा कि यहाँ पर आपको स्वयं शपथ पत्र भी भर करके देना होगा। स्वयं शपथ पत्र में भी दोस्तों यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा, उसके बाद आपके पिता का नाम होगा, जिला प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, वार्ड नंबर का नाम, उसके टोला का नाम, किस विद्यालय में आप फॉर्म भरे उसका नाम होगा। और यहाँ पर दोस्तों ये पूरा जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें क्या शपथ लेना है। तो शपथ में जो है यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आपको क्या क्या शपथ दिला रहा है, तब जा कर के आप बढ़िया से यहाँ पर जो है दिनांक डालिएगा, पूरा नाम, स्थान और हस्ताक्षर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो शपथ यहाँ पर आपको लिवाया जा रहा है इस चीज़ को आपको करना होगा। अगर आप शपथ जो लिए हैं उसमें कहीं भी कोताही होगा तो सरकारी नियम के अनुसार आप पर जो है कार्रवाई भी होगा और आपको जो है नौकरी से हटा भी दिया जाएगा, ठीक है। आप सोचते होइएगा दोस्तों ये सब क्या है, तो ये सारा फॉर्म ही है, या फॉर्म के साथ ही सारा चीज़ जमा होगा। लेकिन जो फॉर्म आपको भरना है उसमें आपको भर के देना है, जो नहीं भरना है उसको छोड़ देना है। अब यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये जो फॉर्म में ही रहेगा ये पेज, लेकिन इसको आपको नहीं भरना है। इसमें जिला का नाम लिखना है, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, टोला या वार्ड का नाम लिखना है। यह फॉर्म क्या है तो दोस्तों यहाँ पढ़ सकते हैं टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयं सेवियों के चयन से संबंधित मेधा प्रतिवेदन, यानी कि जितने लोगों का जो है नौकरी होगा फॉर्म भराएगा उस सभी का यहाँ पर एक लिस्ट बनेगा, नाम के साथ प्राप्तक पूरा चीज़ इसमें भरा जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग को दोस्तों यह कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, कुछ छूट गया है तो भी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।